तो प्यारे बच्चों, हम फिर से आपके सामने अध्याय 1 पादपों में पोषण भाग 2। यहां हम पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन सी हैं। पीछे हमने पौधों में स्वपोषण के बारे में पढ़ा था, लेकिन सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं और वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो हम यहां पढ़ रहे हैं परजीवी पादपों के बारे में। कुछ पादप अपना भोजन अन्य पादपों से ग्रहण करते हैं। इन्हें परजीवी पादप कहते हैं, जैसे कि अमरबेल। आप यहाँ पेड़ पर चढ़े हुई अमरबेल को देख सकते हैं चित्र में। अब अमरबेल क्या करती है? अमरबेल दूसरे पादपों में से भोजन का अवशोषण करके स्वयं को पोषित करती है। इसीलिए हम इसे परजीवी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जुएं और जोंक, ये भी परजीवी होते हैं। एक अलग प्रकार के पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे। इनमें क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन ये कीटों को भी खाते हैं। कीटभक्षी पौधे, कीटों का भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो वो पादप जो कीट खाते हैं उन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। यहाँ कुछ मैंने इसके चित्र आपके लिए उपलब्ध किए हैं। तो पहला ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये है घटपर्णी। इसको पीचर प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ आप इसके बड़े चित्र को देख सकते हैं। ये पौधे कीटों को खाते हैं, घटपर्णी। दूसरा जो आप ये नीचे देख रहे हैं चित्र, ये है सनड्यू, और तीसरा है ये फ्लाई ट्रैप। ये तीनों पौधे कीटभक्षी पादप हैं। ये कीटों को खाते हैं। अब यहां प्रश्न ये भी उठता है कि ये कीटों को क्यों खाते हैं? ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां इनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है मृदा के अंदर। ये उन पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, और कीटों को पचाने से कीटों के द्वारा ये उन पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं जो इन्हें मृदा से प्राप्त नहीं होते। तो एक अलग प्रकार के पादप है मृतजीवी। वह पोषण की प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं। इसे अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहा जाए तो वो पौधे जो गले सड़े जीव अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। बिल्कुल आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पौधे जो गले सड़े जीव अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखिए आप। ये छत्रक है जो आपने जगह जगह उगी हुई देखी होगी। वर्षा के दिनों में अधिक उगती हैं। ये मशरूम, जिसकी सब्जी बनाकर जिसकी आप खाते हैं मशरूम, तो ये मशरूम भी एक मृतजीवी है, कवक है। और यहाँ आप अगर कभी ब्रेड आप रखकर भूल गए होंगे, आप रोटी रखकर भूल गए होंगे, दाल सब्जी रखकर भूल गए होंगे, तो आपने उस पर इस तरह से उगी हुई फफूंद देखी होगी। ये राइजोपस है। यह भी एक प्रकार का मृतजीवी पादप है। इसके बाद कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सहजीवी संबंध के साथ रहते हैं। ये सहजीवी संबंध क्या होता है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। ये लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। इसमें दो भागीदार जीव हैं। इनमें से एक शैवाल है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और वह क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व अवशोषित करके उपलब्ध कराता है, जबकि बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक को देता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये किसी पेड़ के जड़ों के आसपास आपको आसानी से दिख जाएंगे। पेड़ों की बड़ी मोटी शाखाओं पर भी आपको, पुराने पेड़ों पर लाइकेन आपको स्पष्ट दिखाई दिख जाएंगे। तो ये एक सहजीवी संबंध है लाइकेन
किसका? शैवाल और कवक का। दो जीव हैं इसमें, एक शैवाल और एक कवक, दोनों इकट्ठे होकर रह रहे हैं। इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है, लाइकेन। कुछ पौधे अपने पोषण के लिए जीवाणुओं को भी अपने साथ रख लेते हैं। यह भी एक सहजीवी संबंध है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए यह फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम व अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालों फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करता है। तो यहां भी एक सहजीवी संबंध है। जीवाणु को रहने का स्थान और भोजन पौधे से मिल रहा है और पौधे को नाइट्रोजन तत्व स्थिरीकरण द्वारा पौधे को दिया जा रहा है राइजोबियम जीवाणु द्वारा। उनमें सहजीवी संबंध है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। इससे किसानों का बहुत सारा पैसा बच जाता है, क्योंकि दालों में नाइट्रोजन खाद डालने की, नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दालें अपना नाइट्रोजन स्वयं ही बना लेती हैं और इसके लिए वो राइजोबियम की सहायता लेती हैं। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता है तो बिल्कुल नहीं पड़ती, या बहुत थोड़ा उर्वरक डालना उसमें पड़ता है। आप यहां देख सकते हैं पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु दिखाई दे रहा है। ये राइजोबियम जीवाणु इन ग्रंथियों में, ये मोटी मोटी जो ग्रंथियां आपको दिखाई दे रही हैं पौधे की जड़ों में, इनमें रहता है और यह अपना नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण करके पौधे को देता है और बदले में पौधा इसको भोजन और आवास उपलब्ध कराता है। तो ये भी एक सहजीवी संबंध है। इसके साथ ही आपका लेसन यहाँ खत्म होता है। अगले लेसन में, अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आएंगे। तब तक आप इसे सब्सक्राइब कर लें और चैनल को नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।